Good morning, students. Today we are going to discuss question answer of chapter Let's Walk Together. Okay, let's start. Our first question is, which ancient text does Kailash Satyarthi quote from? Kailash Satyarthi is a children's rights activist who was awarded the Nobel Prize for Peace in 2014. In his Nobel Prize acceptance speech, he recites a mantra from the ancient text of wisdom Vedas. इसमें बेटा कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो चिल्ड्रन के बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने मतलब कि बच्चों के अधिकारों के लिए जो लड़े, वो उनको अवार्ड दिया गया एक नोबेल प्राइज़ 2014 में। और उन्होंने जब नोबेल प्राइज़ लिया तब उन्होंने अपनी एक स्पीच दी, जिस स्पीच में उन्होंने एक मंत्र बताया, जो मंत्र मतलब वो आपकी बुक में रिटन है, मंत्र बताया जो हमारे वेदास से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मंत्रा कैरी, मतलब मंत्र का क्या मीनिंग था? द मंत्र कैरीज अ प्रेयर, जो मंत्र है वो एक प्रेयर है, एंड इंस्पायरेशन, एक इंस्पायर करने वाली मतलब उसमें शक्ति है, एंड रिजोल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, मतलब उसके अंदर एक तरह से एक पावर है जो एक हमारी मानवता को जो ये बढ़ते हुए क्राइसिस हैं उनसे स्वतंत्रता दिलाने में सक्षम है। ओके, our next question, who does he give the credit of Nobel Prize honor to? उन्होंने किसको क्रेडिट दिया? जो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला उसका सम्मान में उन्होंने किसे क्रेडिट दिया? कैलाश सत्यार्थी गिव्स क्रेडिट टू ऑफ द नोबेल प्राइज ओनर टू कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीहा फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने इन सब के लिए जो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला उसके लिए उन्होंने कालू कुमार को, धूमदास को और आदर्श किशोर को जो इंडिया से ही थे, इन सबको इनका क्रेडिट दिया, और इकबाल मसीहा जो पाकिस्तान से थे उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सुडानेज चाइल्ड सोल्जर आस्क हिम, एक जो सूडान का एक बच्चा था उन्होंने उससे क्या क्वेश्चन पूछा? द सुडानीज चाइल्ड सोल्जर आस्क्ड हिम व्हाट हिज फॉल्ट वॉज व्हेन ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, भी जब उसे फोर्स किया गया अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मारने के लिए तब उसका क्या दोष था? मतलब जो ये मैंने चैप्टर में आपको एक इंसिडेंट बताया था कि जो चाइल्ड बच्चा है सूडान का, वो उनसे आके पूछता है कि क्योंकि उन्हें बचपन से ही फैमिली और बच्चों के प्रति उनके मन में प्यार नहीं होता, उन्हें कहा जाता है बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि इन्हें मारो, इनसे मतलब टेररिस्ट एक तरह से उन्हें सिखाया जाता है टेररिज्म। तो वो यही पूछ रहे हैं बड़े होके कि अगर आज हम टेररिस्ट हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें बचपन से ये शिक्षा क्यों दी गई? What according to him is the biggest crisis knocking on the doors of the humanity today? वो ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा क्या क्राइसिस है जो हमारे ह्यूमनिटी के दरवाजे को आज के टाइम में खड़खड़ा रहा है? According to कैलाश सत्यार्थी, द बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमनिटी इज इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस मतलब हमारे अंदर अब सहने की शक्ति नहीं है। अब हमें कोई ज़रा सा भी कुछ कहे तो हमें एकदम से हम हाइपर हो जाते हैं, और वो कई बार एक बहुत बड़ा मतलब कि क्राइसिस बन जाता है। ये इनटॉलरेंस की वजह से ही इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। बेटा यहाँ पे कैलाश है, यहाँ पे एच आएगा, इसके बाद कैलाश सत्यार्थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वन ऑफ डिसकनेक्ट दैट वी फेस टुडे, मतलब कि क्या कारण है जो आज हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? इन हिज एक्सेप्टेंस स्पीच कैलाश मेंशंस अबाउट लैक ऑफ कंपैशन विच इज़ वन ऑफ डिसकनेक्ट दैट वी फेस टुडे, मतलब कि आज हमारे अंदर जो दया की भावना ख़त्म हो गई है उसकी वजह से आज हम एक दूसरे से टूटते जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। According to कैलाश सत्यार्थी, what does he represent at the Nobel Prize ceremony? जो नोबेल प्राइज सेरेमनी हुई थी उसमें अकॉर्डिंग मतलब कैलाश सत्यार्थी ने क्या रिप्रेजेंट किया? एट द नोबेल प्राइज सेरेमनी कैलाश सत्यार्थी रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। ही हैज़ कम देयर टू शेयर वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, मतलब वहाँ पे आके उन्होंने अपनी स्पीच में ये बताया कि जैसे हमारे बच्चे चुप रह जाते हैं, उन्हें पता है मान लो जो गरीब भी हम एजुकेशन में ये खर्चा नहीं कर सकते तो वो चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं, उसके लिए ना तो कोई आज्ञा आता। इनोसेंस मतलब कि मासूम है। फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि जिनके अंदर इतनी अच्छी अच्छी एबिलिटीज़ हैं लेकिन वो अपनी एबिलिटीज़ दिखा नहीं पाते। ही हैज़ कम
देयर टू शेयर वॉइस, वो यहाँ पर उन बच्चों की वॉइसेस और ड्रीम्स को दिखाने के लिए बताना चाहते हैं कि ये नहीं है कि सिर्फ बड़े ही लोगों के बच्चों के सपने हैं, एक मज़दूर है या कोई लेबर वाला है या कोई गरीब से गरीब बच्चा, हर एक बच्चा अपनी लाइफ में कोई ना कोई कुछ अच्छे सपने देखता है, बट उनके सपने जो हैं वो छिप कर रह जाते हैं, जो सामने नहीं आ पाते। लिस्ट द एम्स ऑफ हिज लाइफ विद रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसकी क्या एम थे उनकी अपनी लाइफ में। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ही हैज़ इज़ टू सी दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट ऑफ लाइफ टू लाइफ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हर बच्चे को जीने का अधिकार है। द राइट टू फ्रीडम, हर बच्चे को आज़ाद रहने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, द सेफ्टी, द राइट टू डिग्निटी, द राइट टू इक्वलिटी एंड द राइट टू पीस। हर बच्चे को, मतलब ये सभी अधिकार हर बच्चे को, ये नहीं कि जिनके पास पावर है या पैसा है उन्हीं बच्चों को ये अधिकार मिलने चाहिए। हर बच्चे की लाइफ में हर बच्चे को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, मतलब वो अपनी स्पीच में बार बार यही कह रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी सेज वी हैव अटरली फेल्ड इन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन, एक्सप्लेन। कैलाश सत्यार्थी ये कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में अपनी, मतलब कि हम बच्चों को एजुकेशन देने में फेल हो गए हैं। वो कैसे, मीन्स जो हम एजुकेशन दे रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो कैसे। कैलाश सत्यार्थी से वी हैव, सेज आएगा बेटा यहाँ पे, वी हैव नॉट इम्पार्टेड फ्रूटफुल एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों को फ्रूटफुल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। क्यों, मतलब कि उसका कोई इतना ज़्यादा, मतलब कि वो नहीं, उनको फ़ायदा नहीं वो उठा पा रहे हैं। एजुकेशन गिव्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव टू लाइफ, अ सिक्योर फ्यूचर, बिल्ड अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग यंग पीपल। मतलब यहाँ पे ये है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन गिव्स मी, उनको एजुकेशन का मीनिंग क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टू लाइफ, भी लाइफ में क्या उद्देश्य है। बिल्ड अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम सबको मिलजुल कर रहने का पता चले। यंग पीपल भी, हम सभी यंग पीपल के अंदर ये बात होनी चाहिए कि अपने अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचें। He expresses his dissatisfaction that we have completely deprived it, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो हम जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, इसमें हम पूरी तरह से हम इन सब चीज़ों से पीछे हैं। मतलब हम एक सिर्फ बुकिश नॉलेज दे रहे हैं और बुकिश नॉलेज बच्चों को दे रहे हैं और वो बच्चे ले रहे हैं, उनको हम ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सिखा रहे। बाय नॉट गिविंग देम प्रोडक्टिव एजुकेशन, हम उन्हें प्रोडक्टिव एजुकेशन नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो इसमें एक दो वर्ड मिसिंग है ये मैं आपको दोबारा से डाल दूँगी, लेकिन एक क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे आप यहाँ से कर सकते हो, ही एक्सप्रेसेस हिज डिससेटिस्फैक्शन दैट वी हैव कम्प्लीटली डिप्राइव्ड। बाकी क्वेश्चन में से ये बेटा डिप्राइव द एजुकेशन बाय नॉट गिविंग देम प्रोडक्टिव एजुकेशन। ये मैं आपको एक लाइन डाल दूंगी नीचे अलग से। समराइज द एनिमल स्टोरी दैट कैलाश सत्यार्थी रेट्स, व्हाट लेसन डज इट टीच अस। उन्होंने एक अपने चैप्टर में, अपनी स्पीच में उन्होंने एक स्टोरी बताई, एनिमल स्टोरी के बारे में बात की है उन्होंने भी, उसका क्या मतलब है। व्हेन अ फायर ब्रोक आउट, उन्होंने एक स्टोरी बताई कि व्हेन अ फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट, एक बार क्या होता है कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है। अ टिनी बर्ड वॉज ट्राइंग टू पुट आउट द फायर, एक छोटा सा बर्ड जो है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है एक पानी की बूंद से उसकी चोंच में, इन इट्स बिग ओन बीइंग क्वेश्चन बाय द किंग ऑफ द फॉरेस्ट द लोयन, जो मतलब वहाँ पे राजा था जो फॉरेस्ट का लोयन, वो उससे पूछता है, इट इज़ सेड दैट इट वाज, मतलब वो उससे ये पूछता है कि ओन बीइंग क्वेश्चन बाय द किंग, किंग क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें, वो ये पूछता है कि मतलब कि आप एक एक बूंद से आप क्या कर लोगे, तो वो उस पर क्या आंसर देता है वो बर्ड, इट इज़ सेड दैट इट वाज डूइंग इट्स बीट, मतलब कि वो अपनी तो बेस्ट कर रहा है ना, मतलब जितना वो कर सकता है वो उतना तो वो कर रहा है। लोयन उससे पूछता है कि आपकी एक बूंद पानी से क्या फ़र्क पड़ जाएगा इतनी बड़ी आग से, तो वो कह रहा है कि बर्ड उन्हें आंसर दे रहा है कि मैं अगर एक बूंद गिर रहा हूँ लेकिन मेरे से जितना एफर्ट्स हो पा रहा है मैं उतना तो कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमने ये बात सुनी है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, मतलब छोटे छोटे एफर्ट्स से हम बड़े बड़े चेंजेस कर सकते हैं। दिस स्टोरी टीचेज अस दैट इवन अ सिंगल पर्सन कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इससे ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि एक सिंगल पर्सन भी बहुत ज़्यादा चेंज लाइफ में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेशन डज ही हैव फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए उन्होंने क्या सजेशन दिए। कैलाश सत्यार्थी सजेस्ट दैट गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़, उन्हें चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी चाहिए एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल, और इन्वेस्टमेंट मतलब आलतू फालतू चीज़ों की बजाय जैसे एजुकेशन के लिए, यंग पीपल के लिए, उनके एफर्ट्स को सामने लाने के लिए उन्हें एफर्ट्स करने चाहिए। दे मस्ट पुट एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उन्हें उन सब
वायलेंसेस जो बच्चों के विरुद्ध हो रही है, उन सब के को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने चाहिए, सच एज जैसे स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड इलिटरेसी। मतलब जो ये बच्चों के साथ जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, जैसे उन्हें चाय वाली शॉप पे रख लिया जाता है, एज ए स्लेवरी मीन्स छोटे छोटे बच्चों को दुकानों पे लगा लिया जाता है, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूजिंग की जा रही है, इन सब जो मतलब बच्चों के साथ जो ये वायलेंसेस हो रही हैं, इन सब को रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।